20 तारीख को मैं खुद अपने साथियों के साथ खड़ा रहूँगा और मैं प्रशासन से, तहसीलदार से इस बात की मांग करूँगा कि भैया इस तरह का मैसेज समाज में नहीं जाना चाहिए कि बंजर खाते की ज़मीन पर आप एक ऐसे व्यक्ति को ला के बिठा दिए हैं जो हत्यारा है, जिसने हत्या की है। संदेश गलत जा रहा है। इस जो आपत्ति है विपक्षी की, उसको खारिज करिए। जहाँ पे बुलडोज़र चलना चाहिए वहाँ पे सरकार का बुलडोज़र नहीं चल रहा है, जहाँ पे नहीं चलना चाहिए वहाँ पे सरकार का बुलडोज़र चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी, आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। दोस्तों, अयोध्या के सप्तसागर की एक खबर जो लगातार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हावी, एक महिला है जो गुप्ता परिवार की है, वो लगातार लोगों से न्याय मांग रही है। सांसद के पैर पकड़ के गिर जा रही है क्योंकि उसके घर को बुलडोज़र से गिरा दिया गया, ये कहते हुए कि वो घर जो है अवैध बना था। जबकि उस महिला का ये कहना है कि जो मकान है उसको न तो उस पर नोटिस छपा की गई है, न तो उसे कोई सूचना दी गई है, उसके पास उसके कागजात, उसके बाद भी जो है उसके मकान पर बुलडोज़र चला घर गिरा दिया जाता है। और यही जौनपुर में कबीरुद्दीनपुर जो गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में आता है, अनुराग यादव जो एक ताइक्वांडो का प्लेयर था और उसके जो पड़ोसी हैं जो लालता यादव हैं, वो उनके परिवार के लोग मिल करके किस तरह से निर्मम तरीके से अनुराग यादव की गला काट करके हत्या कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पे बुलडोज़र की मांग लोग वहाँ पे बुलडोज़र की मांग करें, लेकिन बुलडोज़र अभी तक नहीं चल पा रहा है। क्या कुछ कारण है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए अधिवक्ता हैं सत्यवीर सिंह जी, जो कि तेज तर्राक अधिवक्ताओं में जौनपुर में इनकी गिनती होती है। तो हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि लगातार जिस तरह से तारीख पे तारीख पड़ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। यानी कि अगर देखें तो उसमें कानूनगो की रिपोर्ट, लेखपाल की रिपोर्ट लग चुकी है और एक तरह से कह दें कि उस फाइल में कोई दम नहीं है। लेकिन कौन वो व्यक्ति है, या प्रशासन है, या कोई राजनीतिक व्यक्ति है, या कोई सत्ता का पक्ष है जो उस फाइल में दम लगा के बैठा हुआ है। उस फाइल में क्या कुछ हो सकता है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए सत्यवीर जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सत्यवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। घटना तो आप जान ही रहे हैं अनुराग यादव केस को लेकर के, जिस तरह से निर्मम तरीके से तलवार से गला काटकर अनुराग की हत्या कर दी जाती है और आरोपी जो है वो किस तरह से सरकारी ज़मीन में अपना घर बनाए हुए बैठे हुए हैं और वो घर आज लोगों को एक चैलेंज कर दे रहा है कि मुझे कोई छू नहीं सकता। क्या कारण है, क्यों मकान नहीं गिराया जा रहा है? देखिए, मुझे आपके माध्यम से ही, चूँकि मैंने फ़ाइल को देखा नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से ही मैं मीडिया में देख रहा हूँ कि वो बंजर खाते की ज़मीन है और बंजर खाते में दर्ज है, मिल जुमला नंबर है। उस पर लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट भी लग गई है कि वो बंजर खाते की ज़मीन है। अगर बंजर खाते की ज़मीन है तो वो वहाँ पर वो मकान नहीं बन सकता है और वो मकान गिरेगा। निश्चित रूप से कानूनी प्रक्रिया के तहत उस मकान को गिर जाना चाहिए था। अभी तक क्यों नहीं गिरा है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर न्यायिक और कानूनी रूप से अगर बात की जाए तो उस मकान को वहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है। जी, देखा जाए जिस तरह से लेखपाल का जो रिपोर्ट है वो बताता है कि 932 की जो ये ज़मीन है, ये उसमें 3 भाग की बात करते हैं, क ख ग, और इसे शायद मिलजुमला नंबर भी बोलते हैं, और उसमें वो फाइल उलझ कर रह गई। क्या लगता है लेखपाल की जो रिपोर्ट है वो लोगों को उलझा रखी है, या फिर कुछ इसमें ऐसा कानूनी पेच है या कोई राजनीतिक पेच है कि वो उस फाइल को बचा के रखा है? आपको क्या लगता है? देखिए, 2 महीने से अगर उसी ज़मीन को लेकर ये हत्या हुई है और प्रशासन की जानकारी में सब कुछ है और उस पर लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट है, उसमें स्पष्ट क ख ग 3 चीज़ आपने बताई है। क में शायद बंजर खाता है, ख में कोई आबादी है और ग में जो है वो भूमधरी है। तो ये स्पष्ट है, जब क ख ग 3 नंबर है तो उसको क वाले नंबर को गिरा देना चाहिए मकान। तो इस पे कानूनी कोई अड़चन तो है नहीं। और 2 महीना हो गया, 2 महीने से क्यों रुका हुआ है तहसीलदार की कोर्ट में, ये बात हजम नहीं हो रही है। क्योंकि निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के मकान को गिरा दिया जा रहा है। अभी कल हमारे एक नौजवान साथी को जो है खुटान में उसकी भूमधरी की ज़मीन थी और उसको लेखपाल और कानून को ज़बरदस्ती जाके नाप देते हैं और उसके बाद उसके पटीदार उसको ज़बरदस्त मारते हैं पुलिस के सामने, पूरी फोर्स के सामने, और उसको अपनी आत्महत्या करनी पड़ती है। वो आत्महत्या नहीं, हत्या करती है पुलिस। इसमें आरोप भी लगाया था उस वीडियो में कि कुछ लोगों ने जो है जबरन वीडियो चला है कि मुझे मेरे परिवार वालों के सामने मुझे मारा गया है और मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा की जा रही है। तो वहाँ पे आप न्याय देने पहुँच जा रहे हो, जो वहाँ पे गलत है वहाँ पे आप जाके सही है वहाँ गलत करने जा रहे हो, और जहाँ सही है और आप उसको फाइल लटका के बैठे हुए हो। ये निश्चित रूप से प्रशासन के ऊपर सत्ता पक्ष का दबाव है, और अगर दबाव नहीं होता तो अब तक वो मकान गिर गया होता। इन दोनों, चूँकि दोनों बिरादरी एक ही है, उसमें सत्ता पक्ष को कहीं से मलाई खाने को दिख नहीं रही है। इसलिए वो निश्चित रूप से रोक के और अपने आप को बताने के लिए कि भैया देखो, हम कानूनी प्रक्रिया की तरह धीरे धीरे कछुआ की चाल चल रहे हैं। परिवार के लोग पीड़ित बेचारे, मैं देखता रहता हूँ, आते हैं यहाँ पे
ठीक बात नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों को अगली जो भी तिथि है उसमें निर्णय दे देना चाहिए। आपत्ति में दम नहीं है, आपत्ति को खारिज कर देना चाहिए। आप एक अधिवक्ता हैं, आप कह रहे हैं कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के लोग जो उस पे जो है उसमें उनका इन्वॉल्वेशन है। क्या फ़ायदा है सत्ता पक्ष को इससे इन्वॉल्वेशन? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सत्ता पक्ष के लोग इन्वॉल्व हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हमने कहा कि जब चीज़ें साफ हैं कि कानूनगो की रिपोर्ट है, लेखपाल की रिपोर्ट है, तहसीलदार के यहाँ मिलजुमला नंबर को अलग कर दिया गया है, तो उसको रोकने का मतलब वो मकान क्यों नहीं गिर रहा है भाई? तहसीलदार को तो 1 मिनट में उस आपत्ति को खारिज कर देना चाहिए, लेकिन आपत्ति खारिज क्यों नहीं हो रही है? मैं इस पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ। क्या कहीं सत्ता पक्ष के लोगों का दबाव तो नहीं है? और चलिए ठीक है, मैं कह भी दे रहा हूँ कि दबाव नहीं है। दबाव अगर नहीं होता तो अब तक वो गिर गया होता। दबाव है तभी नहीं गिर रहा है। अब भाई ये प्रशासन के लोग तय करें कि दबाव क्यों, आपके ऊपर दबाव है कि नहीं है। अगर उसका मकान गिर गया तो दबाव नहीं है, अगर मकान नहीं गिरा तो दबाव है। जी बिल्कुल। देखिए ये सत्यवीर जी कह रहे हैं अगर सत्ता पक्ष का हाथ उसमें नहीं होता तब तक मकान गिर गया होता। यानी कि सत्ता पक्ष का कौन वो व्यक्ति है जो इस तरह से उस फाइल में अपनी दम लगा के बैठा है और उस मकान को, लालता के मकान को बचा रहा है? ये बड़ा सवाल भी सत्यवीर जी खड़ा करते हैं। सत्यवीर जी, देखा जाए आपने जिस तरह से जो अब तक मामले निकल करके सामने आए हैं, उस फाइल में कोई दम दिखता है आपको? बिल्कुल दम नहीं है। जब आपकी रिपोर्ट्स में ये कह दिया गया है कि वो बंजर खाते की ज़मीन है, तो बंजर खाते की ज़मीन पे दम कैसे आ गई? उनकी आपत्ति में दम ही नहीं है। भाई कोई भी सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर सकता है क्या? मैं सीधे आपसे, मैं कानूनी बात पे बात नहीं करूंगा, मैं आपसे दूसरी बात में बात कर रहा हूँ। क्या किसी को ये अधिकार है कि सरकार की ज़मीन पे कब्जा करके मकान बना ले? बिल्कुल नहीं। जब नहीं अधिकार है तो कैसे मकान बना है? वो मकान मुंह चिढ़ा रहा है प्रशासन को। वो मकान बता रहा है कि देखो मेरे ऊपर सत्ता का हाथ है। अगर हाथ नहीं होता तो मकान गिर गया होता। सत्ता का हाथ है इसलिए वो मकान नहीं गिर रहा है, उसको गिरा देना चाहिए। मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूं, मैं काली कोट पहना हुआ हूं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, लेकिन मैं आज पॉलिटिकली बात नहीं करूंगा। कानूनी रूप से उस मकान को गिरा देना चाहिए। सत्यवीर जी, हम थोड़ा सा और आपसे समझना चाहेंगे। जो ये प्रशासन ने जो लालता के घर पे नोटिस चस्पा किया उसमें साफ तौर पर 67 का मतलब जो ज़मीन है उस नंबर में का के खाते में जो है लालता की मकान बना हुआ है। लेकिन जो लेखपाल की रिपोर्ट, हमने एक अधिवक्ता से बात किया था, वो बता रहे थे लेखपाल का जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर से दर्शाया गया क 3 नंबर हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि लालता का घर किस नंबर में है। जबकि प्रशासन इसके पहले जो नोटिस जो चस्पा करती है वो लालता के घर पर उसमें क्या दर्शाया गया है। तो फिर क्या चल रहा है खेल? क्या लेखपाल घुमा रहा है क्या सबको? देखिए एक शेर है, वही मैंने पढ़ा है, फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र कि न मालूम कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। ये सार पढ़ते हुए हम मुस्कुरा भी रहे हैं, क्या है इसके पीछे का? मैं इस शेर के माध्यम से एक संदेश भी दे रहा हूँ और वो लोग समझ रहे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मैं आपसे इस तरह की बातें नहीं कर सकता हूँ। अगर वो मिल जुमला नंबर है, आपने पहले कब नंबर डाल के चस्पा कर दिया, क में भूमधरी है और सॉरी बंजर खाता है और रिपोर्ट्स लगी हुई है, तहसीलदार के यहाँ फाइल पड़ी है, उस पर आपत्ति विपक्षी ने लगाया है, उस आपत्ति को तो चलने का अधिकार ही नहीं है। वो आपत्ति तो 1 मिनट में खारिज हो जाएगी, क्योंकि सारी रिपोर्ट बंजर खाते की है। तो क्या तहसीलदार साहब सरकारी ज़मीन पे कब्जा दिलाने का अधिकार रखते हैं? अगर रखते हैं तो भैया दीजिए। तो सब बहुत सारे ऐसे मुकदमे पड़े हैं जो नज़ीर बनेगा। हम सब लोग कहेंगे कि बंजर खाते पे आपने मकान बनाया है तो हमारा ही मकान रहेगा, हमारा मकान नहीं गिरेगा। बहुत सारे अब तो ये नज़ीर बन जाएगी तो लोग सरकारी ज़मीन पे कब्जा करना शुरू कर देंगे, मकान बनाना शुरू कर देंगे। ये संदेश हमें लगता है कि जिला प्रशासन दे रहा है। सत्यवीर जी, अगर अधिवक्ता के जगह पर आप, तहसीलदार की जगह पर अगर आप होते तो उस फाइल को लेके उस फाइल में क्या करते? 1 मिनट में उस फाइल का निपटारा कर देता। अगर वो बंजर खाते की ज़मीन है तो मैं इनकी आपत्ति को खारिज कर देता, ऑन डेस्क मैं उसको खारिज कर देता और फिर उसके मकान को गिरवा देता। देखा जाए लोग कमेंट भी करते हैं, अधिवक्ता जो हैं वो भी जान रहे हैं कहीं ना कहीं कि जिस तरह से अनुराग यादव की गला काट करके हत्या की गई। तो अधिवक्ता लोग कुछ कमेंट में जो आते हैं, मैं उसकी बात आप थोड़ा सा करूंगा कि लोग ये कह रहे हैं कि अधिवक्ता को जब जानते हैं तो ऐसी लालता की तरफ से कोई केस ही नहीं लड़ना चाहिए, और अधिवक्ता क्या करेंगे इस पूरे केस में? देखिए अधिवक्ता जो है वो पढ़ लिख के आता है, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत काम करता है।
हम लोग आते हैं, हम न्याय दिलाने के लिए आते हैं। हम किसी को, अगर मेरे पास कोई आशा से आएगा तो उसके लिए हम लड़ेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। अगर सही होगा जो वो प्रशासन के लोग, जो हमारे अधिकारी हैं, वो हम फैसला देंगे, उसको हम स्वीकार करते हैं। हम तो भाई बात करेंगे ही करेंगे। अगर विपक्षी का वकील आया होगा, उसने आपत्ति दी होगी, तो भाई ऑब्वियस है वो देगा ही। अब उस पर तो जिला प्रशासन को, जो अधिकारी हैं, तहसीलदार हों, एसडीएम हों, उनको फैसला देना है। वो जो फैसला देंगे वो स्वीकार है, सर्वमान्य है। देखा 30 दिसंबर को फिर से डेट लगी है और लोग, एक अधिवक्ता के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग उसमें क्या कुछ करने वाले हैं? क्योंकि लगातार जिस तरह से उनके पिताजी आते न्यायालय के गेट पर बैठकर रोते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। मैं समझ गया। देखिए, मैं उसमें मेरी वकालतनामा नहीं है और मैं उस मुकदमे में अधिवक्ता भी नहीं हूँ। आपने मुझको कहा तो मैंने कहा कि मैं एक कानूनी रूप से जो सच है वो मैं आपसे कह दूँगा। तो मैं उस प्रक्रिया के तहत कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो सही है वो सही होना चाहिए। तहसीलदार को जो विपक्षी की आपत्ति है, जो नौजवान लड़का जो जिसकी तलवार से इसकी गला काट के उसकी हत्या कर दी गई थी, अगर उस ज़मीन की वजह से उसकी हत्या हुई और बंजर खाते पे मकान है तो वो तो मुँह चिढ़ा रहा है। वो एक संदेश दे रहा है कि भैया आप करके आओ और हम आपके साथ हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि अगली तारीख को तहसीलदार साहब उसको खारिज कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे अनुराग के परिवार को, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं अनुराग के परिवार के पास जाता था, एक अधिवक्ता को जैसा, आप क्या संदेश रहेगा उस परिवार को? क्या न्याय पर उम्मीद रखना चाहिए? कि बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब लोग न्याय के लिए यहाँ पे आते हैं। हम सब लोग जो है ये काली कोट पहन के इस ठंड में, और जो हमारे वादकारी आते हैं, जो हमारे, उनके लिए ही तो हम आते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने आते हैं। हम इतने पढ़ लिख के क्यों आते हैं? कि हम उनको न्याय दिला सकें। मैं आपके माध्यम से जो भी पीड़ित परिवार है उसको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके साथ न्याय होगा और कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखिए। सत्ता के लोग आते और जाते हैं, लेकिन कानून अडिग है। न्यायपालिका पर विश्वास रखिए। न्यायपालिका न्याय देती है, आज नहीं तो कल न्याय देगी। और वो अगर बंजर खाते पे मकान बना है तो गिरेगा। यहाँ से नहीं गिरेगा तो हाई कोर्ट से गिरेगा, हाई कोर्ट से गिरेगा सुप्रीम कोर्ट से गिरेगा। लेकिन मैं बात कहना चाहता हूँ कि वो यहीं से गिर जाना चाहिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सत्यवीर सिंह जी थे। हालांकि इस पूरे प्रकरण में वो वकील तो नहीं है, उस समय इनका वकालतनामा तो नहीं, लेकिन एक अच्छे जानकार होने की वजह से हमने इनसे बात किया और आप लोग को समझाना चाह रहा था उस फाइल में ऐसा क्या कुछ है कि जो तारीख पे तारीख पड़ जा रही है। फिलहाल जिस तरह से सत्यवीर जी ने बताया उस फाइल में जरा सा भी दम नहीं है, इतनी सी भी दम नहीं है कि वो टिक सके। लेकिन किस कारण से ये लगातार डेट पर डेट दे रहे हैं, ये उनके भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया, हो सकता है कोई सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो, प्रशासन पर दबाव बना करके उस मकान को बचा रहा हो, लेकिन वो बचेगा नहीं क्योंकि वो बंजर खाते पे ज़मीन है, घर बना हुआ है, सरकारी ज़मीन है, तो उसका गिरना तय है। लेकिन जिस तरह से अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने बताया कि उस फाइल में दम नहीं है, उसके बाद भी कौन है वो व्यक्ति जो दम लगा के बैठा है कि उस मकान को बचा रहा है, लालता के मकान को बचा रहा है। क्योंकि लगातार सवाल भी लोग ये कर रहे हैं कि जिसमें लेखपाल की रिपोर्ट लग गई हो और फाइल जीरा में गई हो, आदेश में चली, उसके बाद लगातार डेट पर डेट पढ़ना भी एक सवाल खड़ा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक लोग मांग कर रहे हैं कि बुलडोज़र चलने की, वो बुलडोज़र की कार्रवाई कब होती है, होना तो निश्चित है। जिस हिसाब से हमने कई अधिवक्ताओं से बात किया, सत्यवीर जी से भी बात किया और भी अधिवक्ता से हम बात किया, तो ये लगा कि उस पर जो बुलडोज़र चलना तय, लेकिन समय कितना लगेगा अभी ये भविष्य के घर में है। फिलहाल इस पूरी खबर पर जिस तरह से अधिवक्ता सत्यवीर जी ने पूरी जानकारी दी, उससे आपको संतुष्ट होना चाहिए, अनुराग के परिवार को भी संतुष्ट होना चाहिए कि मकान जो है लालता का वो गिरेगा, लेकिन समय उसमें थोड़ा सा भी लग सकता है।